आज हम बात करेंगे क्वालिफाई और इनवाइट करने के बारे में। फ्रेंड्स, जब भी हम कोई भी काम करते हैं तो हम क्वालिफाई करते हैं। कैसे? हम जब बाजार में कुछ सब्जी लेने जाते हैं, तब हम बहुत सारी सब्जियों में से कुछ अच्छी सब्जियों को क्वालिफाई करके अपनी 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 बास्केट में डालते हैं। हम जब कभी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं, तो हम बहुत सारे सामान वहाँ पर होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ सामान को चुनकर अपने पास लेकर आते हैं। हम जब कपड़े खरीदने जाते हैं, तो बहुत सारे कपड़ों में से कुछ कपड़ों को क्वालिफाई करके हम पहनते हैं, या हम खरीद कर लेकर आते हैं। जब हम लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन खरीदने जाते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। उन ऑप्शंस में से एकदम कुछ चुन के ऑप्शंस हम क्वालिफाई करते हैं और उनको अपने घर पे लेकर आते हैं। आप देखिए कि किसी भी अच्छे या बड़े काम के लिए हमें क्वालिफाई करने की ज़रूरत पड़ती है। चाहे हमारे बच्चे का स्कूल में एडमिशन हो, तो स्कूल भी कई तरह से क्वालिफाई करता है, रिटन एग्ज़ाम लेता है, फिर इंटरव्यू लेता है, फिर कभी-कभी माँ-बाप के भी इंटरव्यू लेता है। कभी-कभी फिर आप अगर जॉब के लिए इंटरव्यू करें, तो वहाँ पर भी आपको छाँटा जाता है, क्वालीफ़ाई किया जाता है। वो चीज़ जिसमें आपको क्वालीफ़ाई करना पड़े, वो चीज़ जिसमें आपको अपनी योग्यता सिद्ध करनी पड़े, वहाँ पर उस चीज़ की न आपकी नज़र में वैल्यू ज़्यादा होती है। और वो चीज़ आप ज़्यादा मेहनत करके अचीव करना चाहते हैं और वो चीज़ आप सही तरीके से कर भी पाते हैं। क्योंकि आप उस चीज़ के लिए बने हुए हैं, आपने उस चीज़ को पाने के लिए मेहनत की हुई है। और ठीक उसी तरह से ऐसे और भी बहुत बड़े सारे एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो डॉक्टरी की एग्ज़ाम हो, चाहे वो इंजीनियरिंग की एंट्रेंस की एग्ज़ाम हो, चाहे वो आईएएस, आईपीएस की एग्ज़ाम हो, जहाँ पर आपको अपनी योग्यता सिद्ध करनी पड़ती है, जहाँ पर आपको क्वालीफ़ाई करना पड़ता है, उस चीज़ को आप ज़्यादा महत्व देते हैं, उस चीज़ की इज़्ज़त आपकी नज़र में कहीं ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर भी इस बिज़नेस में भी अगर आप लोगों को चुनाव करें, अगर लोगों को क्वालीफ़ाई करें, अगर लोगों को चुनें, अगर लोगों को ये बताएँ कि आप ऐसे ही नहीं उन्हें जोड़ने वाले, उनको पहले उनको अपनी योग्यता सिद्ध करनी पड़ेगी। अगर उनको योग्यता सिद्ध करनी पड़ेगी, तो फिर उनको हमारे बिज़नेस के बारे में वो वैल्यू क्रिएट होगी और वो ऊँचे नज़र से हमारे बिज़नेस को देखेंगे। और ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि देखिए, आप हर किसी को ऐसे-वैसे, जैसे-तैसे किसी को भी जोड़ देंगे, तो आपके बिज़नेस में कैसे लोग हो जाएँगे? ऐसे-वैसे, जैसे-तैसे लोग हो जाएँगे। तो आप चाहेंगे कि आप कुछ गिने-चुने लोगों को अपने साथ जोड़ें, आप चाहेंगे कि कुछ ख़ास लोगों को अपने साथ जोड़ें, आप चाहेंगे कि कुछ चुनिंदा लोगों को अपने साथ जोड़ें, ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ें, जो कि आपके बिज़नेस में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ सकें और जिनमें कुछ बिज़नेस एक्यूमेन हो, जो थोड़े स्मार्ट हों, जो कि आपके बिज़नेस के साथ तेज़ी से आगे बढ़ सकें। तो हम ये क्वालीफ़ाई कैसे करेंगे? क्वालीफ़ाई और इनवाइट का प्रोसेस क्या है? ये हम लोग आगे जानते हैं। सबसे पहले आपको क्वालीफ़ाई करने का माइंडसेट होना चाहिए। आप देखेंगे कि हर जब 2 से 3 लोगों को ही हम क्वालीफ़ाई कर पाते हैं, अगर हम 10 लोगों से बात करते हैं, तो हम अमूमन 2 से 3 लोगों को ही क्वालीफ़ाई कर पाएँगे। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि एक जो बाज़ होता है, बाज़ जो मतलब पक्षी होता है, वो इतना ज़बरदस्त जानवर होता है, वो इतना ज़बरदस्त पक्षी होता है कि वो 2000 फीट की ऊँचाई से अपने शिकार को देख लेता है। मतलब उसकी आईसाइट इतनी अच्छी होती है, उसकी निगाहें इतनी अच्छी होती हैं कि वो 2000 फीट से ही शिकार को पहचान लेता है, शिकार को देख लेता है। इतने छोटे शिकार को 2000 फीट की ऊँचाई से देख लेता है। और 120 मील प्रति घंटे की स्पीड से झपट्टा मारता है और उसके पंजे इतने ताकतवर होते हैं कि वो किसी भी शिकार को वो पकड़ के उड़ने की ताकत रखता है। अपने से 2 गुना 3 गुना ज़्यादा बड़े शिकार को भी पकड़ के उड़ने की ताकत रखता है। अब आप खुद ही सोचिए कि इतनी अच्छी निगाहों के बावजूद भी, इतनी अच्छी नज़र के बावजूद, इतने अच्छी स्पीड के बावजूद, इतने अच्छे पंजों के बावजूद भी वो 2 से 3 बार ही अपने शिकार को पकड़ने में कामयाब होता है। ठीक उसी तरह से आपको जब आप स्पॉन्सर कर रहे हैं किसी को, हो सकता है कि उसकी महत्वाकांक्षा ही ना हो सकता है वो लाइफ में कुछ करना ही नहीं चाहते, हो सकता है कि वो लाइफ में कुछ बनना ही नहीं चाहते। ऐसे लोगों को हमें अपने साथ स्पॉन्सर नहीं करना है, जो इसके लाइफ में कोई गोल्स नहीं है, जिसके लाइफ में कोई सपने नहीं है, जो लाइफ में कुछ करना नहीं चाहते। ऐसे लोगों को अगर हम जोड़ेंगे तो वो हमारे साथ एक एक्स्ट्रा बर्डन बनकर रह जाएँगे। आप वैसे लोगों की अगर ड्रीम्स बन जाए, तो आप उनको जोड़ने के लिए आगे प्रक्रिया कर सकते हैं। आपको अगर आप हर किसी को स्पॉन्सर ना कर पाएँ, तो आपको बुरा लगने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हर कोई अब जैसे मान लीजिए किसी लड़की की शादी की बात हो रही होती है या किसी लड़के की शादी की बात हो रही होती है और कहीं से अगर
कोई लड़का मना कर देता है या कोई लड़की मना कर देती है कि नहीं मैं इस लड़के से शादी नहीं करूँगी या मैं इस लड़की से शादी नहीं करूँगी, तो क्या हताश निराश हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं, वो लोग नए रिश्ते की तलाश करते हैं। ठीक उसी तरह से हर कोई आपके इस बिज़नेस के लिए नहीं बना है, हर कोई आपके इस बिज़नेस के काबिल भी नहीं है। इस वजह से आप काबिलियत वाले लोगों को अपने इस बिज़नेस में लाने की चेष्टा करिए। आप बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों को जाँच-परख सकते हैं, लेकिन जो फिट बैठते हैं आपके परिभाषा में, जो महत्वाकांक्षी हैं, जो समय देने के लिए तैयार हैं, जो लाइफ़ में सीरियस हैं, उन लोगों को ही आपको अपने साथ जोड़ना है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको हर किसी को स्पॉन्सर नहीं करना है, क्योंकि ये एक छाँटने का काम है, ये चुनने का काम है, ये कन्विंस करने का काम नहीं है। मान लीजिए कि अगर मैं मोती ढूँढने के लिए एक सीप गोताखोर है, जो सीप खोल के मोती निकालने की चेष्टा करता है, तो हर 10 सीपों में से हर 100 सीपों में से 10 सीपों में मोती निकलता है। अब मान लीजिए कि किसी सीप में से मोती नहीं निकला, तो गोताखोर क्या करेगा? उसको कन्विंस करेगा क्या? कि अरे सीप तुम्हारा काम है मोती उगाना, अरे तुम मोती क्यों नहीं उगा रहे हो? चलो, 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 चलो मोती उगाओ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, जल्दी उड़ाओ। देखो मैं इतनी दूर से आया हूँ, तुम मोती नहीं उगा रहे हो, बताओ, बताओ तुम्हारा तो कहीं काम है, चलो, चलो मोती उगाओ। सीप को कन्विंस करके कोई फ़ायदा होगा? भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात हो जाएगी। तो सीप को कन्विंस करने के बजाय उस समय में अगर वो दूसरे सीप को खोलने में वो समय बिताएगा, तो वो समय का सदुपयोग होगा। हम लोग भी क्या करते हैं, जो लोग महत्वाकांक्षी नहीं हैं, जो लाइफ़ लाइफ़ में कुछ करना नहीं चाहते, जिनके कोई सपने नहीं हैं, जो संतोषी लोग हैं, अरे ब ऊपर वाले का दिया हुआ जो है वो बहुत है और मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। और बहुत सारे लोग कहते हैं, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे न काज, संत कबीरा कह गए सबके दाता राम। तो वो कहते हैं भाई काम करने की क्या ज़रूरत है? जिसने पैदा किया है खाने का भी वही दे देगा। इस तरह के लोगों को अगर आप बिज़नेस में जोड़ने के चाहेंगे और अगर आप बिज़नेस में जोड़ लेंगे तो आपका ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इस वजह से आपको वैसे लोगों को कन्विंस करने में, वैसे लोगों को फ़ॉलो अप करने में आपको अपना समय व्यर्थ नहीं करना है, अपना समय बर्बाद नहीं करना है। तो आपको वो समय जो आप उसमें बर्बाद कर रहे हैं उन लोगों से बात करने में, उस समय में आपको दूसरे किसी सीप को खोलना है, क्या पता उसमें से मोती निकल जाए। तो यहाँ पर आपका काम कन्विंस करने का नहीं है, आपका काम जाँचने, परखने, छाँटने का काम है कि कौन आपके मतलब का आदमी है और कौन आपके मतलब का आदमी नहीं है। अच्छा, ये पता कैसे चलेगा? ये कुछ सवाल-जवाब से पता चलेगा। तो कुछ लोग उसी सीप की तरह होते हैं जिसमें मोती नहीं होते। तो आपको किसी भी तरह से वो अपॉर्च्युनिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आपको उनको ज़बरदस्ती अपॉर्च्युनिटी समझाने की ज़हमत नहीं उठानी, मेहनत नहीं करनी। आपको सिर्फ़ दूसरे मोती के पास जाना है, आपको दूसरे सीप के पास जाना है और वहाँ पे खोल के देखना है कि वो मोती है या नहीं। लेकिन जो मत जिसमें मोती नहीं है, उसमें एक रेत का टुकड़ा डाल देना है ताकि आज नहीं तो कल उसके अंदर मोती निकलने की संभावनाएँ रह सकें। एक ऐसी संभावना उसको दे सकें, एक ऐसी आशा उसको दे सकें कि आने वाले समय में शायद उसको ऐसा सद्बुद्धि आ जाए। हो सकता है कि उसको आज बुद्धि ना आए, हो सकता है उसको 10 साल बाद बुद्धि आ जाए। हो सकता है 10 महीने बाद, 10 सप्ताह बाद, 10 दिन बाद उसको बुद्धि आ सकती है कि हाँ, ये काम तो अच्छा है। इस काम में खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन इस काम में पाने के लिए बहुत कुछ है। तो इसी वजह से आपको रेनेटर्स वेलनेस का एक की संभावना का एक बीज उनके अंदर डाल देना है और उनको बताना है कि उनकी जो काबिलियत है वो मार्केटिंग प्रोग्राम के लिए बहुत अच्छी है और आपको इसी तरह के कमेंट्स हर 3 महीने में या जब भी आपसे उनकी मुलाकात हो, जैसा भी आपका उनसे रिलेशन हो, उसके अनुसार आपको बात करनी है। देखिए यहाँ पर क्या है कि हम बहुत सारे अलग-अलग सब्जेक्ट्स की ट्रेनिंग करते हैं, पर हम कॉमन सेंस की ट्रेनिंग नहीं करते हैं, क्योंकि कॉमन सेंस हम ये मान के चलते हैं कि आपके अंदर ऑलरेडी है। तो किससे क्या बात करनी है, किससे कैसे बात करनी है, ये आपके उनके साथ कैसे व्यवहार है, इसके ऊपर निर्भर करेगा। तो आप जो बातें उनको कहने जा रहे हैं या जो बातें आप अमूमन कहेंगे, वो आप पहले से अगर थोड़ा-सा रिहर्सल कर लें, तो आपको पता चल पाएगा कि कौन-सी बातें कहनी है और कौन-सी बातें नहीं कहनी है। तो इससे आपको का खासा फ़ायदा हो सकता है। अब आप किस तरह के सीड्स प्लांट कर सकते हैं, अब आप किस तरह के संभावनाओं के बीज सामने वाले के अंदर डाल सकते हैं। अगर कोई कहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग एक इल्लीगल पिरामिड है और मुझे मेरा इससे कोई लेना-देना नहीं है, तो आप उन्हें कह सकते हैं कि अगर आप जानते हैं जो मैं जानता हूँ डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, तो आप ऐसा नहीं कहते हैं। मैंने देखा है कि ये सबसे ज़्यादा रिवार्डिंग और सबसे ज़्यादा पॉज़िटिव बिज़नेस एक्सपीरियंस है। और मेरा दुर्भाग्य सिर्फ़ इतना है कि मैं सब कुछ जानते हुए भी आपको सही तरीके से बता नहीं पा रहा हूँ। सब कुछ जानते हुए भी आपकी जो आधी जानकारी है या आपकी जो मिसकंसेप्शन है, उसको दूर नहीं कर पा रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि आने वाले समय में आप मुझे मौका ज़रूर देंगे इस चीज़ को करने का, आपके मिसकंसेप्शन को दूर करने का।
तो आप कभी भी किसी को ये मत बोलिए कि नहीं मैं आपको अभी समझाऊँगा, नहीं मैं आपको अभी बताऊँगा। आप उनको एक संभावनाओं का बीज डाल दीजिए कि आशा करता हूँ कभी आप मुझे मौका ज़रूर देंगे। ऐसा सामने वाले को लगे कि ही इज़ इन कंप्लीट कंट्रोल, सामने वाले को ऐसा लगे कि उससे पूछे बिना, उसकी अनुमति के बिना, उसकी इजाज़त के बिना हम आगे नहीं बढ़ने वाले। हो सकता है कोई आपको कहे कि भई मैं सेलिंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं बेचने खरीदने का काम, मैं सेल्समैन नहीं हूँ, मुझे बेचने खरीदने का काम बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि मैं समझ सकता हूँ कि आपको कैसा महसूस हो रहा है और मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ। लेकिन एक्चुअली ये ट्रेडिशनल सेलिंग नहीं है, यहाँ पर आपको कुछ बेचना या खरीदना नहीं पड़ता है। आपने देखा होगा कि जैसे ऑनलाइन जब कोई कुछ प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसका रिव्यू करते हैं, उसका रिव्यू लिखते हैं या अपने प्रोडक्ट के एक्सपीरियंस के बारे में वीडियो बनाते हैं। ये कुछ हद तक वैसा ही काम है। आपको जो प्रोडक्ट अच्छा लगा है इसके बारे में आपको चर्चा करनी है बस किसी से। किसी को कुछ बेचने के बारे में या किसी को खरीदने के बारे में आपको मोटिवेट नहीं करना है, किसी के पीछे नहीं पड़ना, किसी को कुछ बेचना नहीं है। तो आशा करता हूँ कि मैं जानता हूँ कि आप इस काम में बहुत अच्छा कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप कभी मुझे मौका देंगे कि मैं आपको डिटेल में बता पाऊँ। अगर कोई ये कहता है कि मेरे पास अभी समय ही नहीं है, मैं एकदम मरने की फुर्सत नहीं है, मेरे पास ज़हर खाने का समय नहीं है, ऐसे भी बहुत सारे लोग कहते हैं। तो आप उनको ये कह सकते हैं कि आशा करता हूँ कि फ्यूचर में आप के पास ज़रूर समय होगा इस चीज़ को करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं और आपको कभी भी सपने में भी नहीं सोचा उतने पैसे आप कमा सकते हैं और आपको यहाँ पर अ, समय भी काफ़ी सारा होगा उसको स्पेंड करने का। और आज आप व्यस्त हैं तभी तो आपको इस बिज़नेस के बारे में जानना है, क्योंकि जो काम करके आज व्यस्त हैं, वो काम करके कल भी फ्री तो नहीं होंगे, कल भी उस काम को करते हुए व्यस्त ही रहेंगे। तो आपका पूरी ज़िंदगी व्यस्तता में ही जाएगी, आपको अवसर ही नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो मैं बताऊँगा, उससे आपका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन सिर्फ़ फ़ायदा ही हो सकता है। तो आशा करता हूँ कि आप मुझे कभी ज़रूर मौका देंगे कि मैं आपको ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दे पाऊँ। ये भी कुछ और चीज़ें हैं जो कि आप बोल सकते हैं बीज के तौर पे लोगों के दिमाग में संभावनाएँ उत्पन्न करने के लिए। आप ये कह सकते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी डायरेक्ट सेलिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आप रेनेटर्स वेलनेस में बहुत अच्छा करेंगे। मैं बहुत उत्साहित हो जाता हूँ जब मैं देखता हूँ कि आप रेनेटर्स वेलनेस में कितना अच्छा कर सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाले लोग हैं रेनेटर्स वेलनेस में, वो बिल्कुल आप ही की तरह हैं। इनफैक्ट आप में तो कुछ और भी काबिलियत है जो शायद उनमें भी ना हो। तो मुझे पता है कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं रेनेटर्स वेलनेस में। जब हम संभावनाएँ व्यक्त करते हैं, तब उस संभावनाओं से उनके मन में विश्वास पैदा होता है और उनके मन में विश्वास जो पैदा होता है, जब जिस दिन वो उभर के आता है विश्वास, उस दिन वो इस बिज़नेस को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो रेनेटर्स वेलनेस का मार्केटिंग प्लान इल्लीगल पिरामिड से बिल्कुल अलग है। और मुझे पूरा यकीन है कि जब आप मार्केटिंग प्लान को का अध्ययन करेंगे, तो आप भी इसी निष्कर्ष में पहुँचेंगे। तो रेडिटर्स वेलनेस आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आशा करता हूँ कि आप फ्यूचर में कभी ज़रूर मौका देंगे मुझे आपको इसके बारे में और जानकारी देने का। हो सकता है आपको ये एहसास ना हुआ हो, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग आपके लिए रेनेटर्स वेलनेस के तौर पे बिल्कुल परफेक्ट है। मैं जानता हूँ कि रेनेटर्स वेलनेस आपकी सारी आर्थिक समस्याओं का समाधान हो सकता है और अगर आपका कभी हृदय परिवर्तन हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे आपको बताने में बहुत अच्छा लगेगा। आपको जान के भी बहुत अच्छा लगेगा। जब आप किसी को ये जान कहते हैं कि आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा, तब देखिए हर कोई अच्छा लगाना चाहता है, लेकिन उसको पता नहीं होता है कि कौन-सी जानकारी से अच्छा लगेगा, कौन-सा नहीं लगेगा। तो जब आप उन्हें ये कहते हैं कि आपको इस जानकारी से अच्छा लगेगा, आपको ये जान के अच्छा लगेगा, तो फिर वो भी जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो ये आप कह सकते हैं। अ आपको कभी पैसे के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा, इस तरह की चीज़ें आप कह सकते हैं। कुछ प्रोस्पेक्टिंग टिप्स हैं जब हम लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, वो प्रोस्पेक्टिंग परिचित लोगों की भी हो सकती है, वो प्रोस्पेक्टिंग अपरिचित लोगों की भी हो सकती है। जिन लोगों को हम नहीं जानते, उनके बारे में भी ये सही है और जिनको हम जानते हैं, उनके बारे में भी ये चीज़ है। तो प्रोस्पेक्टिंग करने से पहले हमें ये कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए। हमेशा याद रखना चाहिए कि जो बिज़नेस हम ऑफ़र कर रहे हैं, वो हर किसी के लिए है। हर किसी के लिए हेल्थ इम्पोर्टेंट है, हर किसी के लिए पैसा इम्पोर्टेंट है। आज अगर मुकेश अंबानी की बाट करें या ऐसे और भी जितने भी बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं, वो कई करोड़ रुपए कमाने के बाद भी अभी भी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि टू रिमेन स्टेडी इज़ टू लूज़ ग्राउंड। हम जिस जगह पर पहुँच चुके हैं,
और बैठे-बैठे कुबेर का खजाना भी खाली हो जाता है। इस वजह से हर किसी को मेहनत करने की ज़रूरत होती है। वो चाहे वो छोटी-सी चिड़िया हो या चाहे बड़ा से बड़ा बिज़नेसमैन हो, बैठे-बैठे कुबेर का खजाना खाली हो जाता है। इस वजह से हर किसी को मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है और आप सोचिए कि हर किसी को हेल्थ की और हर किसी को वेल्थ की ज़रूरत है। तो इस बिज़नेस में भी ये दोनों ही उन्हें मिल सकता है। इस वजह से आप हमेशा याद रखिए कि जिससे भी आप बात करते हैं उसको इस बिज़नेस की ज़रूरत है, ये मान के चलिए। इसके अलावा आप जहाँ भी जा रहे हैं हर किसी से इसके बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके ताश के 52 पत्तों में से 4 इक्के कहाँ हैं आपको नहीं पता। क्योंकि आप मान लीजिए ताश के 52 पत्ते अगर आपको मिले हैं, तो उसमें कहीं न कहीं 4 इक्के ज़रूर हैं आपके लिए। लेकिन वो इक्के आपके 20 पत्तों के बाद आते हैं या 30 पत्तों के बाद आते हैं, 40 पत्तों के बाद आते हैं, ये बात आपको पता नहीं है। तो आप जब लगातार लोगों से बात करेंगे, तो हो सकता है कि आपके लिए जो लोग नियुक्त किए गए हैं कुदरत के द्वारा, वो आपको कहीं न कहीं मिले। तो आप हर जगह बात करेंगे, तो ही ये चीज़ संभव हो पाएगी। इसके अलावा आप ऐसी मानसिकता आपकी होनी चाहिए कि आप किसी से दोस्ती करना चाहते हैं, आपकी मानसिकता ऐसी होनी चाहिए कि आप उसका फ़ायदा करना चाहते हैं, आप उससे मेल-जोल बढ़ाना चाहते हैं। तो आप हर दिन एक व्यक्ति से बात करने का गोल सेट कर सकते हैं और अगर आप लोगों से बात करेंगे तो लोग आपको काट नहीं लेंगे। लोगों से बात करनी है, धीरे-धीरे बात करते हुए ये काम आपके लिए आसान हो जाएगा। आपको घबराना नहीं है गलती करने से, क्योंकि वो गलतियाँ ही हैं जिससे हम लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। आज भी हम जिस भी मुकाम पर पहुँचे हैं, हमने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, उन गलतियों से सीखा है तभी जाकर हम उस मुकाम पर पहुँचे हैं। तो आपको भी गलतियाँ करने से घबराना नहीं है। आपको जब किसी से भी बात करनी है, तो आपको हाय कहना है, मुस्कुराना है और उनको कहना है कि मैं एक दोस्त की तरह आपसे बात करने आया हूँ। और जब आप मुस्कुराते हैं और खुले दिल से किसी से बात करते हैं, तो ज़्यादातर चांसेस है कि वो आपसे बात करना चाहेंगे और मान लीजिए अगर उन्होंने बात नहीं करना चाहा, तो नुकसान किसका हुआ? नुकसान तो उनका हुआ। आप तो कुछ दे ही रहे थे, आप तो कुछ ले नहीं रहे थे उनसे। तो अगर आप कुछ दे रहे थे और उन्होंने नहीं लिया, तो नुकसान किसका हुआ? उनका हुआ। तो आप कभी भी आप मतलब झिझकिए मत किसी से बात करने से और जेनुइनली इंटरेस्टेड रहिए लोगों में। उनकी लाइफ में दिलचस्पी रखिए, उनके दुख-सुख में दिलचस्पी रखिए। जब आप उनकी केयर करेंगे, जब आप उनके बारे में सोचेंगे, जब उनके प्रति संवेदना व्यक्त करेंगे, तब आपसे उनका कनेक्शन, आपसे उनकी बॉन्डिंग और ज़्यादा मज़बूत हो जाएगी और आपकी उनकी बात मानने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे। बी पीपल कॉन्शियस आप उनकी छोटी-छोटी चीज़ों को गौर कीजिए और उनको कॉम्प्लीमेंट देने की कोशिश करिए। हर कोई स्वीकृति चाहता है, हर कोई चाहता है कि उन्हें प्रोत्साहन मिले, हर कोई चाहता है कि उन्हें सराहना मिले, उनकी तारीफ़ की जाए। तो आप जब किसी को किसी अच्छी चीज़ के लिए कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसके आत्मविश्वास बढ़ता है और वो आपको लाइक करना शुरू करते हैं। तो इस वजह से आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें ढूँढिए जो आपके और उनके बीच में कॉमन है, क्योंकि जितनी ज़्यादा कॉमन चीज़ें होंगी, उतनी ज़्यादा बात करने में आपको आसानी होगी। आप हमेशा याद रखिए कि सामने वाले के इंटरेस्ट के बारे में बात कीजिए। हमेशा आप अपने इंटरेस्ट के बारे में सामने वाला आपसे बात क्यों करेगा? वो अपने फ़ायदे के लिए आपसे बात करेगा। इस वजह से आप हमेशा सामने वाले के फैमिली के बारे में, सामने वाले के आइडिया के बारे में, उसके फ़ायदे के बारे में, उसके शौक के बारे में, उसके प्रोफ़ेशन के बारे में, जब तक आप बात करेंगे तब तक ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप कभी भी किसी को चने के झाड़ पे मत चढ़ाइए। क्योंकि ऐसा करने से सामने वाला भाँप जाएगा और फिर वो आपसे दूर हट जाएगा। तो छोटी-मोटी बातें करनी बहुत अच्छी है, लेकिन आपको लंबे समय में आपको अपने सब्जेक्ट के ऊपर रहने से ही आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्वालीफ़ाई करने के समय में आपको पीयर एंड अबव के बारे में समझना पड़ेगा। पीयर एंड अबव में क्या करना है कि आपको अपने नाक के सीध में एक लकीर खींचनी है या एक दीवार बनानी है और वो लोग जो आपके आई लाइन के बराबर हैं या वो लोग जो आपके आई लाइन के ऊपर हैं, उन लोगों को स्पॉन्सर करना है। इसका क्या मतलब हुआ? होता ऐसा है कि हमें अमूमन ऑर्डर देना पसंद होता है, लेकिन ऑर्डर लेना पसंद नहीं होता है। हम ऑर्डर अमूमन देते अपने से निचले तबके के लोगों को है, लेकिन ऑर्डर लेते हैं अपने सीनियर से, अपने जो लोग हमसे ओहदे में सीनियर हैं, जो हमसे पढ़ाई-लिखाई में सीनियर हैं, जो हमसे सामाजिक तौर पे सीनियर हैं, उनसे हम ऑर्डर अमूमन हमें लेना पड़ता है। तो अभी क्या है कि पीयर एंड अबव का मतलब हुआ कि वो लोग जो आपके बराबर हैं, आपसे ऊँचे हैं, उन्हीं लोगों को स्पॉन्सर कीजिए, उन्हीं लोगों से बात कीजिए, उन्हीं लोगों से बिज़नेस के बारे में आगे बढ़िए। तो नाक के सीध में जब आप एक लकीर खींचते हैं, तो वो लोग जो आपसे पढ़ाई-लिखाई में आपसे बराबर हैं, आपसे ऊँचे हैं, जो लोग सूझ-बूझ में आपसे बराबर हैं, आपसे ऊँचे हैं, वो लोग जो आर्थिक रूप से आपसे बराबर हैं, आपसे ऊँचे हैं, सामाजिक उठने-बैठने में आपसे बराबर हैं, आपसे ऊँचे हैं, ऐसे लोगों से आपको मेल-जोल बढ़ाना है और ऐसे लोगों से आपको बिज़नेस के बारे में बात करनी है। ऐसा करने पर क्या होगा कि आपका बिज़नेस अच्छे लोगों में या समृद्ध लोगों में संक्रमित होगा और जब अच्छे और समृद्ध लोगों में आपका बिज़नेस संक्रमित होता है,
तो इससे आपको बहुत ज़्यादा सुविधा होती है, क्योंकि जब आप आई लाइन के नीचे जाते हैं तो आपको नीचे नीचे देखना पड़ता है और आपका कपार फूट जाता है। मैं किसी बिज़नेस या प्रोफ़ेशन के लिए बुराई नहीं कर रहा, लेकिन अमूमन ये देखा जाता है कि जब कोई किसी अभाव वाले व्यक्ति को जॉइन कराते हैं, तो उनके पास प्रोडक्ट खरीदने के पैसे नहीं होते, मीटिंग में जाने के पैसे नहीं होते या बिज़नेस में देने के लिए समय नहीं होता। तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत समय चला जाता है, लेकिन आपको फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ नहीं मिलता, रिज़ल्ट ज़्यादा नहीं मिलता। तो आपको कोशिश करनी है कि पीयर एंड अबव में ही अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी और नीचे जॉइन नहीं कराना है, लेकिन आपके बिज़नेस का फ़ोकस पीयर एंड अबव में ही रहना चाहिए। इसके अलावा आपको जब ये समझ में आ जाएगा कि आप लोगों के ऊपर एक एहसान कर रहे हैं इस अपॉर्च्युनिटी के बारे में बात करके, तो लोगों से बात करना आसान हो जाएगा। इसके अलावा आपको कभी भी किसी के पीछे नहीं पड़ना, आपको किसी को चेज़ नहीं करना, आपको उनको अपने पास आने देना है, आपको कुछ ऐसा कहना है उनको, जिससे कि उनको लगे कि आपसे बात करके उनका फ़ायदा होने वाला है। तो आपको हमेशा कुछ ऐसा कहना है, आप मान लीजिए अगर कोई दुकान वाला है, अगर कोई दुकान चला रहा है, तो मैं कुछ ऐसा कहूँगा जिससे उसकी दुकान चलने में उसकी दुकान चलाने में मेरा फ़ायदा, मतलब मैं फ़ायदा उसको कर सकूँ। तो उसे लगेगा ना कि देखो ये तो मेरे फ़ायदे का बंदा है, इससे अगर मैं परिचय रखता हूँ तो मेरा कहीं न कहीं से फ़ायदा होगा, तो वो मुझसे परिचय बनाना चाहेगा। तो इससे क्या होगा कि मुझे सारी की सारी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी परिचय बनाने में या ब्रिजिंग करने में, और काम हमारा आसान हो जाएगा। तो आप किसी को चेज़ मत करिए, किसी के पीछे मत पड़िए, आप किसी को प्रेशराइज़ मत करिए। आपको कुछ ऐसा कहना है जिससे सामने वाला भी आपसे बात करने में इंटरेस्टेड हो जाए। आपको कुछ ऐसी बात करनी है कि जिससे सामने वाले भी आपसे बात करना चाहे। इसके अलावा हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने हैं कि अब ये सिर्फ एग्जांपल है, ऐसे और भी बहुत सारे ओपन एंडेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जिसका जवाब थोड़ा विस्तार में दिया जाए। क्लोज एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सके। तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका जवाब देने के लिए सामने वाले को विस्तार में जवाब देना पड़े। जैसे कि आप अपनी इस तात्कालिक तात्कालिक इनकम से तनख्वाह से खुश क्यों नहीं हैं? आप अपनी इनकम से अभी खुश क्यों नहीं हैं? तो विस्तार से बताना पड़ेगा ना, रीज़न बताना पड़ेगा कि क्यों खुश नहीं हैं। तो इसके अलावा आप से अगर कोई पूछता है कि आप अपने मतलब स्पेयर टाइम ज़्यादा क्यों चाहते हैं? आप ज़्यादा स्पेयर टाइम अपने शौक के साथ अपने लिए ज़्यादा स्पेयर टाइम क्यों चाहते हैं? तो विस्तार से बताना पड़ेगा, उत्तर देना पड़ेगा। इस तरह से और भी बहुत सारे ओपन एंडेड क्वेश्चन्स हो सकते हैं। तो आप जब ओपन एंडेड क्वेश्चन बोलते हैं तो सामने वाला अपनी मन की बात आपको बताता है। आप देखिए, एक चाले ताले और चाबे की एनालॉजी है। एक बार हथौड़ी में और चाबी में लड़ाई हो जाती है, और लड़ाई इस बात की होती है कि अरे हथौड़ा चाबी को कहता है, "अरे चाबी तू तो इतनी छोटी-सी है और फिर भी मतलब तू 1 सेकंड में ताले को खोल देती है। लेकिन मैं हथौड़ा इतना ताकतवर, इतना मजबूत, मुझे हथौड़े को इतना चोट पहुँचानी पड़ती है तब जाके कहीं हथौड़े से ताला खुलता है। तो मतलब तू ऐसा कैसे करती है? इतनी ज़रा-सी है तू, और तुझ में कोई दम नहीं है, तुझ में बिल्कुल ज़रा-सी है, दुबली-पतली सी है। तू कैसे ताले को एक झटके में खोल देती है? मुझे तो ताले को खोलने के लिए बहुत बार चोट पहुँचानी पड़ती है ताले को, और मैं जब चोट पहुँचा के ताले को खोलता हूँ, तो उसके बाद ताला फिर किसी काम का नहीं रहता। फिर कोई कोई ताले को यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन चाबी तू ऐसे खोलती है कि वो ताला खुल भी जाता है और फिर बंद भी हो जाता है, फिर दोबारा इस्तेमाल भी हो जाता है। तो चाबी पता है क्या कहती है? चाबी कहती है कि तुम उसके साथ ज़बरदस्ती करते हो और मैं सीधा उसके अंदर जाके उसके दिल के साथ बात करती हूँ। तो आप जब किसी के मन में प्रवेश कर पाएँगे, जब आप उसके थॉट्स को समझ पाएँगे, जब आप उसकी भावनाओं को समझ पाएँगे, उसकी परिस्थिति को समझ पाएँगे, तभी जाकर आप उसको जॉइन करा पाएँगे। तो जब आप उसकी परिस्थिति को समझेंगे, तो वो बोलेगा तब ना समझेंगे। तो आपको पहले कुछ उससे सवाल पूछने हैं, जिससे कि उसकी परिस्थिति, उसकी लाइक्स, डिसलाइक्स, उसकी पसंद-नापसंद आपको पता चल पाए। तो आप भी ताले का काम चाबी का काम करिए, आप हथौड़े का काम मत करिए। बहुत सारे लोग हथौड़े की तरह बार-बार, बार-बार, बार-बार चोट पहुँचाते हैं ताले को, और ताला फिर उनसे दूर हो जाता है। ताला बोलता है नहीं भई इस बंदे से मेरे को कोई लेना-देना नहीं है। फिर वो आपका फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं या उनसे आपसे बात करना बंद कर देते हैं। तो आपको किसी के पीछे पड़ने का काम ये है ही नहीं। ये जो लोग नौसिखिया तरीके से इस काम को करते हैं, वो लोग ऐसा काम करते हैं। आपको इस चीज़ की ट्रेनिंग मिल रही है, आप ऐसा बिल्कुल मत करिए। आपको कुछ ऐसे सिलेक्टेड वर्ड्स यूज़ करने हैं, जैसे कि कुछ हमारे पास एक खास लोगों के लिए जानकारी है, हमारे पास लिमिटेड टाइम के लिए एक जानकारी है, हमारे पास बहुत चुनिंदा लोगों के लिए एक जानकारी है। तो ये सारी चीज़ आप ये सारे शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो इन शब्दों में एक चुंबकीय ताकत है, गुरुत्वाकर्षण है इन इन शब्दों में।
ये शब्दों का प्रयोग अगर आप करेंगे तो आपकी बातों से वो खींचे चले आएँगे आपकी तरफ। और सेट एट ईज़ का प्रयोग कर सकते हैं, चेक इंटरेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, जिसको हम आगे चल के जानेंगे। फ़ियर ऑफ लॉस भी आप दिखा सकते हैं कि एक ऐसी जानकारी है जिसको अगर आप अभी जान जाते हैं तो आपका फ़ायदा है, अगर आप बाद में जानेंगे तो आपका नुकसान है। आप उनको ये दिखा सकते हैं कि ये जानकारी सही समय पर अगर आप ले लेंगे, जैसे दवा अगर आप सही समय पे लेते हैं तो आपको आपकी जान बच सकती है, लेकिन अगर आप बाद में लेंगे तो जान रही नहीं, फिर दवा लेके फ़ायदा क्या हुआ? आपको भूख अभी लगी है, आप खाना परसों मुझे देंगे, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? भूख तो अभी लगी है। तो ठीक उसी तरह से आप उनको बताइए कि अगर एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप अभी जानते हैं तो आपका फ़ायदा हो सकता है। आप आने वाले समय में जानेंगे तो आपको उतना फ़ायदा नहीं होगा। तो आप उनको फ़ियर ऑफ लॉस दिखा सकते हैं। आप उनको रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आप उन्हें ये अगर कहेंगे कि एक बहुत फ़ायदे की चीज़ है तुम्हारे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि यार तुम समझ पाओगे या नहीं समझ पाओगे? छोड़ो यार जाने दो तुम्हें क्या बताएँ। तो जब आपने उनको पेशकश की बताने की, लेकिन पेशकश करने के बाद आप जब वापस ले लेते हैं वो, तो दिक्कत हो जाती है। आपने देखा होगा कि एक महिला पायलट प्लेन चला रही है, वो एटीसी से बात करती है, तो वो कहती है मुझे तुम्हें कुछ बात बतानी थी। तो एटीसी कहता है हाँ, हाँ, बताइए, बताइए। तो वो कहता है नहीं, नहीं छोड़ो जाने दो तुम नहीं समझोगे। तो बार-बार एटीसी कहता है अरे तुम्हारे पैसेंजर है कितने सारे, अरे बताओ तो सही। बोले नहीं तुम नहीं समझोगे। तो आप जब किसी को कुछ बताने की पेशकश करते हैं और फिर आप कहते हैं नहीं रहने दो तुम नहीं समझोगे, तो क्या होता है उसके मन में खलबली मच जाती है कि अरे यार पता नहीं कौन-सी जानकारी दे रहा था, लेकिन अब ये नहीं दे रहा है। तो इससे मन में खलबली मचती है और जानने की जो उत्तेजना है, जानने की जो तीव्रता है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये रिवर्स साइकोलॉजी से संभव है, मैंने सिर्फ़ आपको उदाहरण दिया है। आप इसी तरह से रिवर्स साइकोलॉजी का प्रयोग अपने बिज़नेस के लिए में लोगों को आकर्षित करने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमेशा कोशिश करिए कि बातचीत करने में कमान आपके हाथ में होनी चाहिए, क्योंकि कमान आपके हाथ में होगी तभी आप कन्वर्सेशन को जिस जगह लेकर जाना चाहेंगे, बातचीत को जिस जगह लेकर जाना चाहेंगे, उस जगह पर आप ले जा सकेंगे अगर कमान आपके हाथ में होगी तो। और कमान आपके हाथ में तभी हो सकती है जब आप बातचीत करने के प्रोसेस को रिहर्सल कर लेंगे, आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे, आप थोड़ा उसका अभ्यास कर लेंगे। किसी भी काम को अभ्यास के बिना करेंगे तो उसको कुशलता से नहीं किया जा सकता। तो क्वालीफाई करने के प्रोसेस को, कॉन्टैक्ट करने के प्रोसेस को और इनवाइट करने के प्रोसेस को, फ़ॉलो अप के प्रोसेस को आपको थोड़ा अभ्यास की और थोड़ी थोड़े रियाज़ की या थोड़ी आपको प्रयास की ज़रूरत है। जब तक आप थोड़ा प्रयास नहीं करेंगे, तब जब तक आप थोड़ी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक ये काम आपके लिए उतनी अच्छी तरह से शायद ना हो पाए। तो आपको अपर हैंड रखना है, आपको कमान आपके हाथ में रखनी है। तो इन्विटेशन में अलग-अलग तरह की अप्रोचेज़ होती हैं। इन्विटेशन में सबसे पहले डायरेक्ट अप्रोच के बारे में समझते हैं। ये सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड डायरेक्ट अप्रोच होती है, क्योंकि जो आपके बिल्कुल नज़दीकी दोस्त होते हैं, बिल्कुल नज़दीकी रिश्तेदार होते हैं या ऐसे लोग होते हैं जिनको आप बिल्कुल भी नहीं जानते, उनके साथ डायरेक्ट अप्रोच बहुत अच्छा काम करती है। और डायरेक्ट अप्रोच कभी भी फ़ोन पे मत करिएगा। डायरेक्ट अप्रोच का मतलब ये हुआ कि जो लोग भी आपके कोल कॉन्टैक्ट या अक्वेंटेंस है या जो आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, बहुत गहरी दोस्ती है जिनके साथ या जिनके साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, उनको जब आप डायरेक्टली कंपनी के बारे में बताते हैं, बिज़नेस के बारे में बताते हैं, तो इससे एक फ़ायदा ये होता है कि वो बेटर पोज़ीशन में होते हैं आपसे डाउट्स पूछने के लिए। वो बेटर पोज़ीशन में होते हैं कि अगर उनको कोई डाउट्स हो, उनके कोई शंका हो, उनको कोई अगर संशय हो, तो उसके बारे में आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं और आप उनके शंकाओं का निवारण कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि जब आप किसी को बिज़नेस एक्सप्लेन करते हैं, तो आप सफल होंगे या आप सफल नहीं होंगे, ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, आप कितने ज़्यादा आपके अंदर विश्वास है, कितने ज़्यादा गर्व है आपको इस बिज़नेस के साथ जुड़ने का। आपका विश्वास, आपकी लोक व्यवहार की कला और आपकी नॉलेज, आपका जो ज्ञान है इस बिज़नेस के बारे में, वो लोगों को आपके ऊपर विश्वास करने के लिए बाध्य करेगा। वो आपकी बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, आपकी बात का आपका कहाँ मानेंगे या नहीं मानेंगे, वो इन्हीं तीनों चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है। कि आपका बिज़नेस के ऊपर कितना विश्वास है, आपकी लोक व्यवहार की कला कितनी अच्छी है, आपका बातचीत करने का तरीका कितना अच्छा है और आपकी नॉलेज कितनी अच्छी है। और मज़े की बात ये है कि ये तीनों चीज़ें अगर अभी आपके पास उतनी अच्छी नहीं है, तो आप इसको निखार सकते हैं, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअली अपने आप को अपग्रेड करने का काम है, अपने आप को निखारने का काम है, अपने आप को अपग्रेड करने का, अपने आप को पॉलिश करने का काम है।
तो इस काम में अगर आप अपने आप को पॉलिश करते हैं, तो आपका रैंक धीरे-धीरे अपने आप बढ़ता चला जाता है। जो लोग अपने आप को पॉलिश नहीं कर पाते, अपग्रेड नहीं कर पाते, अपस्किल नहीं कर पाते, उन लोगों को सफलता मिलने में दिक्कत आती है। तो आप अपने आप को अपग्रेड कीजिए, अपनी नॉलेज में इज़ाफ़ा कीजिए, अपनी पर्सनैलिटी को बढ़िया कीजिए, आपका काम अपने आप धीरे-धीरे होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जितने ज़्यादा लोगों को पता चलेगा कि आप एक इंडिपेंडेंट रेमिटेंस डिस्ट्रीब्यूटर हैं और आप एक अच्छे स्पॉन्सर बन सकते हैं, उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आने वाले समय में वो आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। तो ये एक फ्रेंड या दोस्त के साथ हम किस तरह से बात करेंगे, उसका एक मॉडल है, ताकि आप एकदम डॉट टू डॉट इस चीज़ को फ़ॉलो नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको कोशिश करना है कि ये फॉर्मेट को आप फ़ॉलो करें। हेलो रवि, आप डायरेक्टली बिज़नेस के बारे में बात मत करिए, क्योंकि सामने वाले को लगेगा कि आप मतलबी हैं। अगर आप डायरेक्टली फ़ोन करते ही बिज़नेस के बारे में बात करेंगे, तो उनको लगेगा कि यार ये तो अपने मतलब से कॉल किया है ना? तो आपको थोड़ी बहुत इनफॉर्मल चिट-चैट करके आपको शुरुआत करनी है कि अच्छा, तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम्हारे फैमिली कैसी है? तुम्हारा जॉब बिज़नेस कैसा चल रहा है? हॉबी कैसी है? आंटी जी कैसी हैं? तुम कैसे हो? तुम्हारा काम-काज कैसा चल रहा है? अच्छा रवि, तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत थी मुझे। ये हेल्प की ज़रूरत उसी को कहेंगे जिससे हमारा बहुत अच्छा गहरा रिश्ता है, जो हम पे बहुत विश्वास करता है, जो हम जो कहेंगे वही करेगा, उसी को कहना है कि हेल्प की ज़रूरत है ना? तो आप उन्हें कहेंगे मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। एक्चुअली अभी-अभी एक चीज़ मुझे पता चली है जो कि बहुत ज़बरदस्त लगी है मुझे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि किसी चीज़ से इतना ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे घर आ जाओ और मैं तुम्हें किसी चीज़ में जोड़ने के लिए नहीं बुला रहा हूँ। एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे इस प्रोग्राम को इवैल्यूएट करने में मेरी मदद करो। मैं कुछ मतलब तजुर्बेकार लोग मेरे घर पे आ रहे हैं, तो तुम बताओ मंगलवार को या गुरुवार को कौन से दिन बेहतर रहेगा? कुछ सक्सेसफुल लोग मेरे घर आ रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि जब वो मेरे पास आएँ तब तुम मेरे साथ रहो। तो ठीक है, चलो हम लोग उस दिन मुलाकात करते हैं। ठीक है? तो मैं फिर मान रहा हूँ कि तुम ज़रूर आओगे उस दिन मेरे पास। ठीक है? चलो ठीक है, फिर उस दिन मुलाकात करते हैं। ये आने वाली बात को करने के बाद आप फ़ोन रख दीजिए, आप लंबे समय तक फिर इधर-उधर की बात मत करिए। लास्ट में आपकी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसको बुलाने वाली, वो आपको कन्फर्म करनी है और फिर फ़ोन रखना है। ओके। इसके अलावा जनरल फॉर्मेट क्या है? जनरल फॉर्मेट है सबसे पहले सेट एट ईज़, उसके बाद एक्सप्लेन व्हाई यू आर कॉलिंग, फिर सेट योर पोस्चर, फिर चेक इंटरेस्ट और फिर सेटिंग अप एन अपॉइंटमेंट। ये 5 अलग-अलग स्टेजेस में आपके क्वालीफाई करने का प्रोसेस कंप्लीट होता है। इसके अलावा अपलाइन इन्विटेशन भी आप कर सकते हैं। अपलाइन इन्विटेशन में कैसे होता है कि अपलाइन आपके बिहाफ में इनवाइट करती है। जैसे मान लीजिए कि मैं ऋषिकेश सर का अपलाइन हूँ मैं, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो ऋषिकेश सर योगेश सर को इनवाइट करना चाहते हैं बिज़नेस के लिए। तो अब मैं योगेश सर को फ़ोन करूँगा, योगेश सर तो मुझे जानते नहीं, मैं योगेश सर को फ़ोन करूँगा, "अरे योगेश सर कैसे हैं आप? अरे योगेश भाई आपके बारे में बहुत बहुत तारीफ़ सुनी है, एक्चुअली आप मुझे नहीं जानते।" अब जब तक वो ये नहीं जान जाते कि मैं बोल कौन रहा हूँ तब तक फ़ोन तो रखेंगे नहीं वो। तो मैं कहूँगा कि "अरे योगेश भाई कैसे हैं आप? अरे योगेश भाई आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। एक्चुअली आप ऋषिकेश जी को जानते होंगे, मैं ऋषिकेश जी के साथ ही काम करता हूँ। एक्चुअली मैं एक सब्जेक्ट पे उनके उनके साथ बातें कर रहा था और उन्होंने आपकी इतनी तारीफ़ की कि मैं रहा नहीं गया, मुझसे लगा कि आपसे एक बार बात कर लेते हैं और आपसे मैं मुलाकात करके भी बात करना चाहता हूँ एक म्यूचुअल बेनिफिट की। तो बताइए आपके पास आप मंगलवार को मिलेंगे या बृहस्पतिवार को मिलेंगे? अच्छा ठीक है। नहीं, नहीं, एक्चुअली अरे आपको किडनैप करने के बारे में बात करनी है। वो हो सकता है वो पूछे कि भई सब्जेक्ट क्या है? बताइए क्या बात है? विषय वस्तु क्या है? आप किस किस बारे में बात करना चाहते हैं? ये तो स्वाभाविक सी बात है कि सामने वाला जानना चाहेगा। तो हम कुछ मज़ाक कर देंगे, हम कहेंगे कि नहीं, नहीं, अरे हम तो ऐसे ही मिलना चाहते हैं, बिना मतलब के आप हमसे मुलाकात नहीं करेंगे क्या? ऋषिकेश भी जी भी रहेंगे हमारे साथ। अरे आप आइए तो सही, हम लोग चाय पिएँगे और कुछ 10 मिनट बात करेंगे। आइए, आइए मुलाकात करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग मुलाकात। आप देखिए कि मेरा बातचीत करने के समय मैंने उनको ज़्यादा बोलने का मौका नहीं दिया। बातचीत की कमान जो है, बातचीत की जो स्टीयरिंग व्हील है, वो बिल्कुल मेरे हाथ में थी। मैं जहाँ चाहता वहाँ मतलब इसको मोड़ सकता था। तो अब आप इस तरह से मान लीजिए ऋषिकेश जी के 2-3 प्रॉस्पेक्ट्स को मैंने फ़ोन करके बुला लिया और वो लोग आ गए। तो ऋषिकेश जी के अंदर कैसी भावना आएगी कि अच्छा ये अपलाइन इन्विटेशन तो काम करता है बॉस। मेरे अपलाइन ने फ़ोन किया और ये लोग आ गए, तो मैं भी इसी तरह से फ़ोन करूँगा तो फिर लोग आ जाएँगे। तो उनके मन में विश्वास पैदा होगा, उनके मन में उत्साह पैदा होगा कि हाँ, वाक़ई में इस तरह का काम ये जो प्रोसेस है ये काम करता है और इस प्रोसेस से हम भी फ़ॉलो करेंगे तो हमारा काम भी हो जाएगा। तो सेट इट ईज़ को समझते हैं पहले। सेट इट ईज़ में आप शुरू में सामने वाले को बिल्कुल
मतलब रिलैक्स कर देते हैं कि उनका यहाँ खोने को कुछ नहीं है, उनको यहाँ पाने को काफ़ी कुछ है पर खोने को कुछ नहीं है। तो जब आप फ़ोन कॉल में इनवाइट करते हैं, तो आपको थोड़ी बहुत इधर-उधर की बात से आप शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन स्मॉल टॉक आपकी रिलेशनशिप के ऊपर निर्भर करेगी। आपकी रिलेशनशिप कैसी है या आप कहाँ मिले, उनसे कैसे मिले, आप कैसे उन्हें पहचानते हो, उसके बारे में थोड़ी बहुत इधर-उधर की बात होगी। और अगर आप हाल ही में प्रॉस्पेक्ट से मिले हैं, तो हाल में जब मिले थे तब क्या हुआ था उसके बारे में बात कर सकते हैं। जितनी जल्दी ये स्मॉल टॉक के प्रोसेस को कंप्लीट करके आप सब विषय वस्तु पे आएँगे, उतना बढ़िया रहेगा क्योंकि आप कोशिश करेंगे कि विषय वस्तु जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्मॉल टॉक ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आप कुछ इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। आप अगर कोई फ्रेंड्स और रिलेटिव्स होते हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं, हेलो रवि, मैं राम हूँ, तुम कैसे हो? तुम्हारे घर में सब कैसे हैं? फैमिली कैसी है? वाइफ कैसी है? बच्चे कैसे हैं? जॉब कैसा चल रहा है? और अगर कोल्ड कॉन्टैक्ट हो तो हम उनसे ये कह सकते हैं, हेलो रवि, मेरा नाम राम है, हम लोग अभी हाल ही में मिले थे। तुम कैसे हो? एक्चुअली तुम्हारे पास कुछ फ्री समय है ना बात करने के लिए? एक्चुअली मैं तुमसे मिला था तो मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था और मुझे लगा कि तुम बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति हो, बहुत मेहनती व्यक्ति हो, बहुत ही खुददार व्यक्ति हो। तो इस वजह से मैं तुम्हें एक चीज़ तुम्हारे लिए मेरे पास एक ख़ास चीज़ थी। तुम अगर कहो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसको आप नहीं मिले, कोई आपका दोस्त का दोस्त है, तो जैसे ऑफलाइन इन्विटेशन में मैंने बताया था ठीक उसी तरह से आप बात कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि आपको समझाना है कि आपने कॉल क्यों किया है। ये रिकमेंड किया जाता है कि आपका जो स्मॉल टॉक का ट्रांज़िशन है वो जल्दी से जल्दी आपके विषय वस्तु पे आ जाए। और इफ यू वांट टू लेट देम नो दैट यू आर एक्सप्लेनिंग द बिज़नेस, अ, आपको ये बता देना पड़ेगा उनको कि उनके फ़ायदे की कुछ बात हो रही है। अगर आप ज़्यादा डिटेल देंगे तो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि अगर आप ज़्यादा डिटेल देंगे तो उस डिटेल पे बेस करके ही वो एक निष्कर्ष पे पहुँच जाएँगे, फिर आपके बात सुनने के लिए वो आपके इन्विटेशन को ऑनर करके आपके पास नहीं आएँगे। तो आपको हमेशा याद रखना है कि कुछ ऐसी चीज़ें आपको बतानी है जिससे उनके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप हो, जिससे उनके अंदर जिज्ञासा पैदा हो। तो अलग-अलग तरीके हैं जिज्ञासा पैदा करने के, ये उनमें से कुछ अलग-अलग तरीके हैं। फ्रेंड्स और रिलेटिव से आप रवि, अभी-अभी मुझे एक चीज़ के बारे में पता चला है, जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैं तुमसे मिल करके बात करना चाहता हूँ उसके बारे में, तो तुम्हारे अगले हफ्ते का शेड्यूल कैसा लगता है? तो तुम मंगलवार को मिल पाओगे या बृहस्पतिवार को मिल पाओगे? तुम सैटरडे को मिल पाओगे या संडे को मिल पाओगे? हमेशा 2 ऑप्शन देना। क्योंकि जब भी आप किसी दुकान में जाते हैं, तो आप देखते हैं कि आपको सेल्समैन जो है वो 2 ऑप्शन देता है। क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब किसी को 2 ऑप्शन मिलते हैं तो उन दोनों में से कोई एक ऑप्शन को चूज़ करता है। आप ठीक उसी तरह से ये भी कह सकते हैं, रवि, अभी-अभी मैंने एक बिज़नेस को स्टार्ट किया है और मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। ये मदद की ज़रूरत है हम सिर्फ़ बिल्कुल नज़दीकी दोस्त को या नज़दीकी रिलेटिव को ही बोल सकते हैं, जो जिसका हमें पूरा विश्वास है कि वो हम पे हमारी मदद ज़रूर करेंगे जब उन्हें पता चलेगा तो। तो ज जैसे लोग आजकल काफ़ी कम होते हैं वैसे। अ, और तो तुम्हारे पास बेस्ट समय कौन-सा है जिसमें तुमसे इस बारे में बात की जा सके? आप ये कह सकते हैं, रवि, अभी-अभी मुझे एक वेंचर के बारे में पता चला है और मैं तुम्हारी राय की हमेशा कदर करता हूँ, तुम्हारे नॉलेज की हमेशा कदर करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस चीज़ को देखो और मुझे बताओ कि ये चीज़ मेरे लिए सही रहेगी या नहीं। तो चलो हम लोग मुलाकात करते हैं, तो बताओ तुम्हारे लिए कौन-सा समय सही रहेगा? हमेशा 2 ऑप्शन दीजिए। इसके अलावा रवि, क्या तुमने रेनेटस वेलनेस के बारे में सुना है? ये लोग पूरे इंडिया में फैले हुए हैं और पूरे इंडिया में बहुत तेज़ी से इनका काम चल रहा है और मैं भी इनके साथ बिज़नेस को एक्सपैंड करना चाहता हूँ। अ, और कुछ खास लोगों की तलाश में हूँ ऐसा करने के लिए, तो जिसके लिए मैंने तुमको कॉल किया है। तो कुछ जनरल एक्विनेंटेंस हो, कुछ थोड़ी-मोड़ी जान पहचान हो जिससे, उससे इस तरह से बात कर सकते हैं। रवि, ये बिल्कुल अंधकार में पत्थर चलाने के बराबर है, अंधेरे में तीर चलाने के बराबर है। क्योंकि हम अभी-अभी मिले हैं, लेकिन मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस हुआ, तुम्हारे एटीट्यूड से और तुम बहुत मुझे महत्वाकांक्षी लगे। तो रवि, मैं एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है और मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ मैं तुम्हारे साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि तुम बहुत उन खास लोगों में लगते हो जो कि लाइफ में जिनके लिए बहुत मतलब कुछ करना चाहते हैं। तो बताओ तुम्हारे पास कब इसको लेकर बात करने के लिए तुम मंगलवार को मिल पाओगे या बुधवार को मिल पाओगे? अ, और आप ये भी कह सकते हैं कि मैं एक्चुअली अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करने के लिए कुछ कुछ ही लोगों की तलाश में हूँ। तो मैंने और भी बहुत सारे लोगों से बात कर रखी है, लेकिन मैंने सोचा तुमसे भी बात कर लूँ।
तो आप अगर कोई दोस्त का दोस्त है तो अपलाइन इन्विटेशन में मैंने जैसे बात की थी, ठीक उसी तरह से आपको यहाँ पर भी अपलाइन इन्विटेशन में बात करनी है। पोस्चर सेट करने का मतलब ये हुआ कि सबसे ज़रूरी है ये जान लेना कि सामने वाला मतलब सामने वाले को कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि आप उनको कहीं नौकरी देना चाहते हैं। सामने वाले को कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि आप उनको कोई मतलब रिक्रूट कर रहे हैं, कहीं नौकरी दे रहे हैं या आपका फ़ायदा है। क्योंकि अगर सामने वाले को ये भाँप लेगा वो कि आपका फ़ायदा है, तो फिर वो आपकी बात नहीं सुनेगा। क्योंकि आजकल लोगों की मेंटालिटी ऐसी है कि भई मैं मरता मर जाऊँगा लेकिन इसका फ़ायदा नहीं होने दूँगा। ये लोगों की मेंटालिटी है। तो आपको सामने वाले को इसी तरह की मतलब इम्प्रेशन देना है कि अगर वो आएँगे तो उनका फ़ायदा है, अगर वो नहीं आएँगे तो उनका उनका नुकसान है। आपका इससे कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं है, इस तरह की मनोदशा आपको रखनी है। इसके अलावा आपको पोस्चर सेट करने में सामने वाले को ये भी दिखाना है ये भी इम्प्रेशन देना है कि वो यहाँ पर उनको कुछ मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। ये उनके अप्रोच के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम उन्हें यहाँ पर ये कह सकते हैं कि रवि मैं तुम्हें कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकता। ये तुम्हें अच्छा लग भी सकता है, नहीं भी अच्छा लग सकता है। तो लेकिन हमें जब तक डिटेल्स डिस्कस नहीं कर लेंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि ये तुम्हारे लिए है या नहीं है। हम उन्हें ये भी कह सकते हैं कि मैं श्योर नहीं हूँ कि ये अपॉर्च्युनिटी तुम्हारे लिए है क्योंकि हम अभी-अभी मिले हैं या हो सकता है हम अभी मिले भी नहीं हैं। तो हमारे लिए केमिस्ट्री, आपसी तालमेल बहुत ज़रूरी है। और अभी तो हम आपसे मुलाकात कर ही रहे हैं, इस वजह से आपसी तालमेल हमारा है नहीं कुछ। कुछ दिन बाद मुलाकात करेंगे तो आपसी तालमेल पता चलेगा हमें। और हमारे दोनों के लिए ये बातचीत बिल्कुल प्राथमिक है, बिल्कुल शुरुआती दौर की बातचीत है, एक्सप्लोरेटरी है, तो आगे चल के देखते हैं कि क्या होता है। अभी हम लोग काफ़ी सारे लोगों से बात कर रहे हैं और अभी और हमें बिल्कुल बहुत ही मतलब चुने हुए लोगों की ज़रूरत है। बहुत मतलब कम लोगों की ज़रूरत है। तो अभी हम लोग जानते नहीं है कि आपको हम लोग मतलब इस प्रोग्राम में लेकर के आ पाएँगे या नहीं आ पाएँगे। तो रवि मुझे बिल्कुल फ्रैंकली तुम्हें बता रहा हूँ कि अभी हम लोग सिर्फ़ बातचीत के दौर में हैं और अभी मैं तुम्हें कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकता कि मैं तुम्हें इस चीज़ के बारे में मतलब इस चीज़ में जोड़ूँगा या नहीं जोड़ूँगा या तुम्हें ये अपॉर्च्युनिटी मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। तो अभी हम लोग कुछ बात मुलाकात करते हैं और फिर हम लोग देखेंगे कि ये बात तुम्हारे लिए है या नहीं है। चेक इन ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सामने वाला पॉज़िटिव एटीट्यूड का है या नहीं, वो रिस्पॉन्सिबल है या नहीं, एम्बिशियस है या नहीं। तो हमें कुछ ऐसे ही लोगों को की तलाश करनी है जो ओपन माइंडेड हैं और जो लोग एक लाइफ़ में एक अवसर की तलाश में हैं, जो लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं या जो लोग ऐसे एक-एक दिन करके काट रहे हैं, लाइफ में कहीं पहुँचना नहीं है, लाइफ में कुछ पाना नहीं है। जो लोग क्लोज़ माइंडसेट के हैं या नेगेटिव हैं, नेगेटिव एटीट्यूड वाले हैं, वैसे लोगों को हमें इस बिज़नेस में नहीं जोड़ना है। क्योंकि अगर वैसे लोगों को हम बिज़नेस में जोड़ेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा और हमें अपना नुकसान तो इस बिज़नेस में करना नहीं है। तो आपको ऐसे ही लोगों की तलाश करनी है जो पॉज़िटिव माइंडसेट के साथ आएँगे और जो लोग लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं और ये पाने के लिए वो समय देने के लिए तैयार हैं। तो आप आगे तभी बढ़ेंगे किसी के साथ जब वो कुछ प्राथमिक सवालों का जवाब दें और आप किसी से बात आगे बढ़ाएँगे या नहीं बढ़ाएँगे, उनके रिस्पॉन्स के ऊपर पता चलेगा। तो आप कुछ प्राथमिक उनसे हाय हेलो कुछ बातें ऐसी करेंगे, जिससे अपने आप बेकार के लोग अपने आप छँट जाएँगे और अच्छे लोग अपने आप क्रीम की तरह ऊपर आ जाएँगे। तो आप प्रॉस्पेक्ट अगर नॉर्मली आपके सवालों का जवाब हाँ में देता है, तो वो आपके मतलब का है, अगर ना में देता है तो आपके मतलब का नहीं है। हो सकता है कि वो ये कहे कि मे बी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है या मैं श्योर नहीं हूँ, तो इसका मतलब ना है। इसका मतलब वो आपके मतलब का व्यक्ति नहीं है। अगर वो हाँ कहता है तभी आपको उसके साथ आगे बढ़ना है। इसके अलावा कुछ इंटरेस्ट को चेक करने के लिए कुछ सवाल हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, मैं सिर्फ़ आपको एक गाइडलाइन दे रहा हूँ। रवि मैं तुम्हें एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या तुम ओपन माइंडेड हो अपनी इनकम के बाहर भी एक और इनकम करने के लिए? अपनी जो तुम्हारी नौकरी है, नौकरी के अलावा भी कुछ और इनकम का ज़रिया पैदा करने का सोच क्या तुम रखते हो? क्या तुम उसके अलावा भी कोई और मेथड तलाश कर रहे हो? रवि क्या तुम एक नई बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी के लिए क्या तुम एक बिज़नेस करने के लिए तत्पर हो? या तुम अपनी ये तात्कालिक जो तुम्हारी तात्कालिक वेतन है, तात्कालिक इनकम है, उसी से संतुष्ट हो? रवि क्या तुम अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए कुछ और भी सोच रहे हो अपने जॉब के अलावा? रवि क्या तुम संतुष्ट हो अपनी मतलब प्रेज़ेंट सिचुएशन से या तुम और कुछ नए अवसर भी तलाश कर रहे हो? इस तरह के कुछ सवाल हो सकते हैं जिससे कि सामने वाला हमें अपने मन की बात बताए कि वो लाइफ में कुछ करना चाहता है या नहीं, कुछ पाना चाहता है या नहीं, कुछ आगे बढ़ना चाहता है या नहीं।
इसके अलावा सेटिंग अप एंड सॉलिडिफाइंग अपॉइंटमेंट। आपको अपॉइंटमेंट लेने के बाद अपॉइंटमेंट को सॉलिडिफाई करना है। एक बार आपने अपॉइंटमेंट ले लिया, इंटरेस्ट चेक कर लिया और आपको अपॉइंटमेंट मिल गया, उसके बाद आपको उसको सॉलिडिफाई करना है। आपको उसको उनको कहना है कि अच्छा आप अ, उसका उनका स्केड्यूल फ्री है या नहीं, ये चीज़ को आप देखिए और वो अपॉइंटमेंट को ऑनर करेंगे या नहीं, ये भी आप देखिए। आपको ये रिकमेंड किया जाता है कि उनको 2 डेट दी जाए, क्योंकि जब आप 2 डेट देते हैं किसी को भी, तो दोनों में से कोई एक चुनते हैं। आप देखेंगे कि जब आप कुछ सामान खरीदने जाते हैं, तो सेल्समैन भी आपको पूछता है, "सर कैश में पे करना चाहेंगे या कैश कार्ड में पे करना चाहेंगे?" कभी भी वो आपसे ये नहीं पूछता है कि सर खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, लेंगे या नहीं लेंगे, ये नहीं पूछता है। वो कहते हैं, "सर कैश या कार्ड?" तो आपको हमेशा 2 ऑप्शन देता है। तो आप हमेशा अपॉइंटमेंट सेट करते समय भी इन्हीं चीज़ों का आप प्रयोग करें, आप 2 ऑप्शन दें और आप मेक श्योर करें कि सामने वाले को समझ में आए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप उनको ये भी कह सकते हैं कि आप उनको हस्बैंड या वाइफ को बुला अपने साथ लाने को भी कह सकते हैं, क्योंकि जब आप अपने साथ किसी को लाने के लिए कह देते हैं या कोई चीज़ लाने, अच्छा मेरा एयरपॉड है ना आपके पास, वो एयरपॉड भी लेते आइएगा ना, तो वो एयरपॉड लाने के लिए तो उसको खुद भी आना पड़ेगा। तो आप उनसे कोई चीज़ मँगवा सकते हैं, उनकी चीज़ कोई मँगवा सकते हैं। तो वो चीज़ लाने के बहाने से उनको आना ही पड़ेगा, या उनको कहिए कि आप अपने वाइफ को ले आइएगा, अपने हस्बैंड को ले आइएगा। तो क्या है, उनको वाइफ को लाने के लिए या हस्बैंड को लाने के लिए उनको खुद भी तो आना पड़ेगा। तो इसके अलावा हमेशा याद रखिए कि एक सॉलिड अपॉइंटमेंट आपको लेना होगा। नहीं तो आपको आपके अपॉइंटमेंट में कोई भी नहीं आने वाला। तो आपको अगर कोई कहता है मे बी या देखते हैं आएँगे कि नहीं आएँगे, मैं ट्राई करूँगा, तो इसका मतलब है कि वो नहीं आएँगे। प्रॉस्पेक्ट को आपको कहना पड़ेगा कि हाँ, मैं आऊँगा या डेफ़िनिटली मैं पहुँचूँगा, तभी वो आएँगे। अच्छा, ऐसा कैसे कह सकते हैं? आप सामने वाले को मॉरल बर्डन दे सकते हैं, उनके ऊपर एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल सकते हैं। आप उनको ये कह सकते हैं कि आपकी मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ, क्योंकि आपकी ज़बान की मेरे नज़र में बहुत वैल्यू है। आपने कह दिया तो पत्थर की लकीर है, आप ज़रूर आएँगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो आप जब वो जब हाँ कह देते हैं, तो आप उनके ऊपर जब मॉरल बर्डन डाल देते हैं, तो एक एक नैतिक दबाव उनके ऊपर आ जाता है कि हाँ यार, मैंने ज़बान दी है तो मुझे तो जाना ही चाहिए। तो आप उनको ये बता दीजिए कि अगर कुछ घटना घट जाती है, कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है, तो कुछ दिन पहले वो आपको ज़रूर बता दें कि वो नहीं आ सकते। लेकिन ये समय उनके लिए नियुक्त कर लिया गया है, तो वो आएँगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि ये काम आप उन्हीं लोगों के साथ करेंगे जो कहते हैं वही करते हैं, जो करते हैं वही कहते हैं। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। क्योंकि जिन लोगों की ब ज़बान का वैल्यू नहीं है, उन लोगों के साथ तो काम करके क्या फ़ायदा होगा? इस वजह से आप अगर कह रहे हैं आप आएँगे, तो आप ज़रूर आएँगे, ये सोच के ही मैं चल रहा हूँ, इस वजह से आपको मैं कंसिडर कर रहा हूँ इस काम के लिए। आप 1 दिन पहले आप उनको दोबारा कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। सेशन के मतलब जिस दिन मान लीजिए संडे को उनको बुलाया है आपने, तो सैटरडे को शाम को आप एक बार कॉल कर सकते हैं। अरे एक्चुअली मैं भूल गया था कि कल आपके साथ मुलाकात करनी है, तो फिर मैंने सोचा कि आपको भी एक बार याद दिला देता हूँ, कहीं मेरी तरह आप भी ना भूल गए हो। तो ठीक है, चलिए हम लोग कल मुलाकात कर रहे हैं। आप हड़बड़ी में बात करेंगे, आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाएँगे। इसके अलावा ये एक एग्जांपल है। रवि, चलो हम लोग अगले सप्ताह मुलाकात करते हैं। तुम्हारा स्केड्यूल कैसा लगता है? तुम मंगलवार को मिलोगे या बृहस्पतिवार को मिलोगे? मंगलवार को मिलोगे या वीरवार को मिलोगे? मंगलवार को मिलोगे या गुरुवार को मिलोगे? अच्छा, तुम्हारे बारे में कैसा है? अच्छा, तुम शाम को देर से फ्री रहते हो ना? अच्छा ठीक है, तुम अपनी वाइफ़ को भी अपने साथ ले आना, क्योंकि मैं भी अपनी वाइफ़ को अपने साथ लेकर आने वाला हूँ। तुम्हें अपने वाइफ़ की इनपुट की ज़रूरत पड़ेगी और साथ ही साथ हम अपनी दोनों की वाइफ़ को लेकर आएँगे। तो उनकी भी एक साथ मुलाकात हो जाएगी, उनका भी परिचय आपस में हो जाएगा। तो चलो ठीक है, 8 बजे हम लोग फिर मुलाकात करते हैं। अच्छा रवि, एक एक लास्ट चीज़, मैं उस टाइप का मैं मुझे पूरा यकीन है कि तुमने ज़बान दी है तो तुम ज़रूर आओगे, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी-वैसी बात हो जाती है तो तुम मुझे जानकारी ज़रूर दे देना। ठीक है, चलो फिर हम लोग मंगलवार को मिलते हैं। कुछ ऑब्जेक्शन सामने वाला दे सकता है जब आप इस काम को बात करते हैं लोगों को, तो ऑब्जेक्शंस का जवाब आपको कैसे देना है? आपका ये बिज़नेस है और आपको बिल्कुल झिझकना नहीं है बिज़नेस के बारे में बात करने के समय में। आपको एब्सोल्यूटली जो एब्सोल्यूटली नो नीड टू बी नर्वस, आपको बिल्कुल नर्वस नहीं होना है। आपको कॉन्फिडेंस के साथ बात करना है और आपको गर्वान्वित महसूस करना है कि आप इस बिज़नेस के साथ जुड़े हुए हैं। आपको बिज़नेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास बिज़नेस को लेकर जानकारी नहीं होगी, तो सामने वाले को देंगे क्या? और जब आपके पास जानकारी अच्छी होगी, तो सामने वाले के को भी कॉन्फिडेंस आएगा कि इसको बहुत जानकारी है, तो आपकी जानकारी से प्रभावित होके आपके साथ जुड़ना वो चाह सकते हैं। इसके अलावा आप जो भी वो सवाल पूछे उसका क्विक जवाब दीजिए।
उसका सटीक जवाब दीजिए, उसका सही जवाब दीजिए और प्रैक्टिस करिए इन चीज़ों को, क्योंकि जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर रहेगा। हमेशा याद रखिए कि कोई सवाल पूछ रहा है तो वो इंटरेस्टेड है तभी वो सवाल पूछ रहा है। कुछ ऐसे चीज़ें हैं, अगर कोई पूछे कि आप क्या करते हैं तो आपको क्या कहना है? आप कह सकते हैं कि मेरी कंपनी का नाम रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड है। मैं क्या काम करता हूँ, मैं अपना खुद का मेरी खुद की मार्केटिंग कंपनी है। मैं बिज़नेस होलसेल का या रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता हूँ। मैं पर्सनल बिज़नेस डेवलपमेंट का काम करता हूँ। इंटरैक्टिव मार्केटिंग या इंटरैक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता हूँ। अल्टरनेटिव फ्रेंचाइज़ का काम है मेरा, प्राइवेट फ्रेंचाइज़ का काम है मेरा। मैं लोगों की मदद करता हूँ बिज़नेस को डेवलप करने में, नेटवर्क एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम है मेरा। लोगों की इनकम को डाइवर्सिफ़ाई करने में, उनकी इनकम को बढ़ाने में उनकी मदद करता हूँ। मैं उनके लिए बिज़नेस नेटवर्क डेवलप करता हूँ आउटलेट्स के द्वारा। सेकेंडरी इनकम डेवलप करने में लोगों की मदद करता हूँ। आपको प्रॉस्पेक्ट को बताना है कि आप सब कुछ फ़ोन पे नहीं बता सकते, क्योंकि अगर आप सब कुछ फ़ोन पे बता देंगे तो फिर वो आपको क्या जानने के लिए फिर आपके पास आएँगे। इनवाइट करने का कोई मतलब ही नहीं रहा अगर आप सब कुछ फ़ोन पे ही बता देंगे तो। इस वजह से आपको फ़ोन में नहीं बताना है। कुछ डूज़ एंड डोंट्स हैं, वो आपको याद रखने हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपको थोड़ा जल्दी में रहना है, जिस तरह से अभी मैं आपसे ये चीज़ें भी जल्दी में ही बात कर रहा हूँ। आपको एक्साइटेड रहना है, आपको बिज़नेस एक्सपैंड कर रहे हैं ये आपको बताना है। आपको क्यूरियोसिटी सामने वाले के अंदर जिज्ञासा पैदा करनी है, सेंस ऑफ अर्जेंसी पैदा करनी है। आपको पोस्चर सेट करना है जिसमें उनको कहना है कि कोई गारंटी नहीं है कि हम आपको इसमें जोड़ेंगे ही, कोई गारंटी नहीं है कि ये काम आपके लिए हो ही। इसके अलावा जितने लोगों को हम मीटिंग में बुलाना चाहते हैं उससे दुगने लोगों को हम इनवाइट करेंगे। हम रिलैक्स करेंगे, बिल्कुल मज़ा लेंगे, क्योंकि लोगों से बातचीत करने में बहुत मज़ा आता है। अलग-अलग तरह के लोग मिलते हैं, अलग-अलग तरह के रिस्पॉन्स मिलते हैं। बहुत हँसी भी आती है, मज़ा भी आता है। आप कमिटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, इमोशनल बर्डन उनके ऊपर डालना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से आप उनको ज़रूर कहिए कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप आएँगे। आपकी बात का मैं बहुत आपकी बात की मेरे नज़र में बहुत वैल्यू है। आपने कह दिया है तो आप ज़रूर आएँगे। इसके अलावा बी अ फ्रेंड टू अ फ्रेंड। एक फ्रेंड से आप जिस तरह से अभी तक बात कर रहे थे उसी तरह से बात करनी है। अगर आप अपने फ्रेंड से बात करने का तरीका बदल देंगे तो मतलब गड़बड़ हो जाएगी। फिर उसे लगेगा, वो भाँप लेगा कि कुछ गड़बड़ है और वो आपके इन्विटेशन को ऑनर नहीं करेगा। तो एक सवाल को सवाल से ही जवाब देना है। सवाल के जवाब में जवाब नहीं देना है, सवाल के जवाब में सवाल ही देना है। इसके अलावा आप उनको कह सकते हैं कि अपनी वाइफ़ को साथ में ले आइए या हस्बैंड को साथ में ले आइए। बातचीत की कमान आपके हाथ में होनी चाहिए। आपको क्यूरियोसिटी डेवलप करनी है। जितनी अगर अपॉर्च्युनिटी को एक्सप्लेन बहुत जल्दी अगर आप नहीं करेंगे तो बेहतर रहेगा। जितना कम समय बिताएँगे इनवाइट करने में उतना बेहतर रहेगा। आप ज़्यादा लंबा-चौड़ा एक्सप्लेनेशन करेंगे तो समझ लीजिए कि वो नहीं आने वाले। तो आप ये समझ लीजिए कि प्रॉस्पेक्ट को पता होगा कि सिर्फ़ जानकारी का आदान-प्रदान होने वाला है। यहाँ पर कुछ खरीदने-बेचने की बात नहीं होने वाली। अब डोंट्स क्या हैं, क्या-क्या नहीं करना है। आपको प्रॉस्पेक्ट को सब कुछ फ़ोन पे नहीं बताना है, झिझकना नहीं है लोगों से बात करने के लिए। शुरू में कुछ बेचने की कोशिश नहीं करनी है। शुरू में आपको इंटरेस्ट चेक करना है कि वो इंटरेस्टेड है भी या नहीं, वो हमारे मतलब का व्यक्ति है भी या नहीं, वो क्वालीफाई करेगा भी या नहीं, ये क्वालिफ़िकेशन चेक करनी है। इसके अलावा आपको कभी भी ये नहीं बोलना है कि छोटा-मोटा बिज़नेस है, आपको घबराना नहीं है, आपको रिलैक्स करना है, आपको भीख नहीं माँगनी है कि अरे प्लीज़ जुड़ जाओ ना, प्लीज़ आ जाओ ना, प्लीज़ सुन लो ना, प्लीज़ समझ लो ना। आपको ये याचना नहीं करनी है, क्योंकि आप बहुत बड़ी चीज़ उसको देने जा रहे हैं। आप इतने भीख माँगने वाले मोड में ये काम नहीं करेंगे। इसके अलावा आप कभी भी किसी को झूठ बोलकर या गलत कुछ कह के इनवाइट मत करिए। हमेशा उनको पता होना चाहिए कि उनके फ़ायदे की कोई बात होने वाली है। इसके अलावा कंपनी को प्रीमेच्योरली डिस्कस कभी मत करिए। सेलिंग, प्रोडक्ट्स, अपॉर्च्युनिटी, बिज़नेस, सेमिनार, इस तरह के शब्दों का प्रयोग मत करिए, क्योंकि इस तरह के शब्दों का प्रयोग इतने सारे लोग कर चुके हैं कि ये शब्द सुनते ही लोगों के दिमाग में आ जाता है कि कुछ एमएलएम होगा, कुछ नेटवर्क होगा, तो फिर वो नहीं आते आपकी बात सुनने। इसके अलावा 5 से 6 लोगों से बात करने के बाद भी अगर आपकी बात ना बने, तो आप अपनी अपलाइन के साथ बात करिए कि कहाँ गलती हो रही है, किस तरह से हो रही है। आप उनके साथ प्रैक्टिस करिए और आगे बढ़िए, और इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपके बिज़नेस में सही तरीके से आप बिज़नेस में आगे बढ़ पाएँगे। आज जो जानकारी मैंने आपको दी है, उस जानकारी को आप कोशिश करिए कि आप अच्छी तरह से अप्लाई करें और उसको फ़ॉलो करें और आगे बढ़ें बिज़नेस में। तो आज के सेशन को हम यहीं विराम देते हैं।